हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। जैसा कि पुराने वीडियोस आप सभी ने हमारे देखे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, दैट इज कॉल्ड MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, BCA के और NCE के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। MIS आखिरकार MIS है क्या? इज अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर। अगर हम बात करते हैं जैसे इसके तीन टर्म की, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, यानी मैनेजमेंट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस सिस्टम से मिलकर बना हुआ एक टॉपिक जिसका नाम रखा गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी अगर हम इस एक लाइन की डेफिनेशंस पढ़ना चाहें तो कैसे कि भाई MIS क्या है? MIS क्या है? एक टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम use of IT to record, store and process data and give information that helps the management to take decisions and best decisions। यानी ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कैसा है कि जिसमें हम अपने IT गैजेट्स या IT की हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद एनालाइज करके हम मैनेजमेंट को देते हैं एज अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट रिक्वायर करता है किस चीज के लिए, बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए। भाई मैनुअली और डिजिटली में क्या डिफरेंस है? मैनुअली जो डिसीजन मेकिंग हो सकती है बट वो इतनी एक्यूरेसी नहीं हो सकती जितने की MIS के थ्रू। यानी MIS के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन मैनेजर को जो बेस्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, जो मैनेजर को दी जा रही है आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर कलेक्शन, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स के लिए मोर बेनिफिशियल होगी रादर देन एक मैनुअल डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, तो इसीलिए MIS को यूज किया जाता है। तो MIS क्या है? एक टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बात है भाई ये MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों लाया गया? इसलिए क्योंकि मैनेजर जो है या टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। अगर उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एनालाइज के बाद, समराइज के बाद अगर उन्हें मिलेगी तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। अब डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो किन सेक्टर्स में या स्टेट में? अगर हम कोई भी सेक्टर उठा के देखें, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वेंटरी लेवल की इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने महीनों के बाद या कितने साल के बाद खत्म होगा, ये एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन, रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, R&D लेवल की इंफॉर्मेशन, ये वो सारे तमाम सेक्टर हैं जहां पर MIS को बहुत ही सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के जरिए मैनेजरियल की डिसीजन मेकिंग में हेल्प ली जा रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन वर्ड है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, अगर इन तीन वर्ड को समझना है तो हमें एक छोटे लेवल पे समझना है कि मैनेजमेंट आखिरकार क्या है। भाई मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर हम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को चला रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए वर्क कर रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का पार्ट क्या है कि भाई प्लानिंग किस हिसाब से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से हो रहा है, कंट्रोलिंग कौन करेगा, तो ये चीज जो पार्ट डिसाइड कर रहा है ये कौन करेगा, मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन द सेंस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसके बाद हमने उसे प्रोसेस करा है, प्रोसेस करने के बाद क्या मिली हमें, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसे हमने कहा है बेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्यूरेसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब सिस्टम की जब हम बात करते हैं, सिस्टम आखिरकार क्या है? सिस्टम क्या है? एक अरेंजमेंट है। यानी अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, और रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे जो भी पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के जब इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, दैट आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। यानी हमें एक सिस्टम मिला हुआ है, उस सिस्टम में कुछ अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमें इंफॉर्मेशन बेस दे दी है, हमें एक ऑर्डर सेट करना है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कोई भी तरह का सिस्टम हो सकता है, बट जब MIS की बात की जाती है तो MIS क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है जो कि एज अ वर्क करता है एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये मैंने क्या बना रखा है, ये आप लोग जनरल मैनेजमेंट के अगर स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई मैनेजमेंट के लेवल्स। जब हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की, तो टॉप मैनेजमेंट का क्या मतलब है? टॉप मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, यानी प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भाई CEO हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या आपके MD सर, ED सर, इस तरह के जो लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ टॉप मैनेजमेंट के, उन लोगों का काम आखिरकार क्या है? उन लोगों का काम है
पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करना, टेक्निकल प्लानिंग करना। तो ये जो एक तरह से प्लानिंग वाला जो पार्ट है ये किस बेस पे होगा? इंफॉर्मेशन बेस पे। भाई जब भी बेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उस बेसिस पे हमारी प्लानिंग भी एक सक्सेसफुल प्लानिंग हो पाएगी एज अ फ्यूचर की तरफ। मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मिडिल मैनेजमेंट में कौन लोग हैं? मिडिल मैनेजमेंट में मैनेजर्स यानी काम कराने वाले यानी वर्कर, एक तरह से सुपरवाइजर कह सकते हैं। तो मैनेजर्स हो गए जितने प्रोजेक्ट मैनेजर या सुपरवाइजर एज अ किसका काम करते हैं? वो मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग का काम करते हैं कि आखिरकार इसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो भाई वन फेज से दूसरे फेज के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, इस चीज की ये जो रिक्वायरमेंट है इसको संभालने के लिए हमने मिडिल मैनेजमेंट को रखा गया है एमआईएस में। तीसरा है लोअर लेवल का मैनेजमेंट यानी इसे कह सकते हैं ऑपरेशनल वर्कर मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर डेली वर्क किया जा रहा है, रूटीन वर्क, महीने का वर्क, एक साल का वर्क, है ना। यहाँ पर कौन लोग वर्क कर रहे हैं? एज अ वर्कर, एज अ प्राइमरी वर्कर, ठीक है। तो ये हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। अब हम जब बात कर लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम तो और भी है, अकेला एमआईएस तो है नहीं भाई, उसमें बहुत सारे हैं। डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, OS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैटेगरी, बट उनमें से हम लोग जो पढ़ रहे थे आज, अभी है टॉपिक इंफॉर्मेशन, वो भी कौन सा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू वर्क, किस तरह से काम किया जाए। तो उस चीज का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर जो है, जो कि एक मैनेजरल डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है बेस्ट डिसीजन लेने में, तो दैट इज द एमआईएस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एमआईएस की। भाई फंक्शन ऑफ एमआईएस में अगर हम देखें तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने टॉपिक्स लिए, जैसे हम पहले क्या करते हैं भाई, डेटा कैप्चरिंग का काम करते हैं, यानी डेटा कलेक्शन का। अब डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है? अगर हमसे कोई जनरली पूछा जाए कि भाई आप फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक आपके पास क्या है, आप कैसे किसी प्रोजेक्ट्स या किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स कैसे फाइंड करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम यही कह सकते हैं भाई कि आखिरकार एमआईएस में जो डेटा कलेक्शन किया जा रहा है वो कहाँ से किया है? एज ए इंटरनल और एज ए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी भाई इंटरनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, एक्सटर्नली सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, तो वहां से हम डेटा को क्या करते हैं? गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद हमारा जो आफ्टर फेज है वो है प्रोसेसिंग, यानी अब जब हमने डेटा जो हमने कलेक्शन कर लिया, कैप्चर कर लिया है, उस पर हमें एनालिसिस करके हमें क्या करना है? प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करने का मतलब ये है रिकॉर्ड्स, यानी हम प्रोसेस कर कैसे रहे हैं, क्या मेथोडोलॉजीज है हमारे पास, है ना, ऑटोमेशन है, मैनुअली है। तो खास तौर से एमआईएस बेसिकली जब ये कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक ऑटोमेशन प्रोसेस ही वर्क करता है। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का मतलब ये कि कन्वर्ट डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर द बेस्ट डिसीजन मेकिंग। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि भाई फ्यूचर यूज के लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकें, यानी इन 4-5 साल बाद अगर हमें किसी मॉड्यूल या किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो वो इंफॉर्मेशन हमें रीयूजेबल हो जाए। इसीलिए हम अपने स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एमआईएस से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं। रिट्रीवल मतलब फेच करना, यानी इंफॉर्मेशन अब हमें जरूरत पड़ रही है एकदम से कि जैसे साल में 365 दिन है, तो 365 दिन में से किस दिन की इंफॉर्मेशन हमें कब चाहिए, तो वो हम डेटा कभी भी फेच कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एमआईएस इस तरह से वर्क करता है, एट रैंडम हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस दे पाता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस दे पाता है, इसीलिए हम एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है वो मच मोर एफिशिएंट हो पाती है रादर देन एक मैनुअली। MIS प्रोफेशनल मेक्स बिजनेस बेटर। ऑब्वियसली बात है कि आज की डेट में जब हम एक MIS की बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो वहां पर हम अपने जो बिजनेस प्रोफेशनल लाइक सिस्टम एनालिस्ट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना, और आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, मल्टीमीडिया टीम एनालिस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं, वहां पर MIS एक अलग लेवल पे अलग अलग स्टेजेस पे काम करता है। बट आज की डेट में हम ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो MIS is the best information system for working for effective decision making। तो मेरे ख्याल से आपको पूरे MIS का एक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर हम फाउंडेशन की बात करें यानी फ्रेमवर्क की बात करें, तो फ्रेमवर्क में भी इंफॉर्मेशन MIS के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे भाई टीम प्लानिंग क्या है, हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, ये हमारे कुछ टर्म्स हो सकते हैं एज अ फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई हमारे फीचर्स क्या हैं, MIS के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं,
बट एक लाइन में अगर कोई पूछे आपसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस क्या है, तो आप यही बताइए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस इज मीन टू इंप्रूव द बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए अगले वीडियोस के लिए, और मैं आपको जल्दी ही एमआईएस की एक सीरीज तैयार करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।